आपने देखा होगा सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई और धर्म से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे। जिस वकील ने फेंका उसने यही टिप्पणी की और जूता फेंक दिया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी मैटर अभी हुआ है वो पूरा भारत देश शर्मसार है इस विषय को लेकर के। 140 करोड़ का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो भारत देश के जितने विभिन्न न्यायालय हैं, लगभग 30 भारत देश में राज्य हैं, उन सारे राज्यों में हाई कोर्ट होते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाया निचली अदालत में जाए तो मजिस्ट्रेट कोर्ट तक का, एपेक्स कोर्ट तक का अपीलांट कोर्ट है। भारत देश के आर्टिकल 136 से लेकर के आप 132 इसके साथ 32 इसके साथ में 146, 147 ये जितने भी आर्टिकल्स स्पष्ट रूप से देंगे, 142 खासकर स्पेशल एक्सरसाइज पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, उन सबका कहीं ना कहीं पर हनन हुआ है। पूरे भारत देश की जनता का कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा पीड़ा है। जो भारत देश का चीफ जस्टिस के पास ये पावर है कि प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है, उसको भी कन्विक्ट कर सकता है। तो हमारे और आपके जैसे एक जनमानस के जो व्यक्ति हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी आशा लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूरे भारत देश के बड़ा उनके मन में बड़ी सारी विचार होते हैं कि हम जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से अपने सारे काम को करा लेंगे या कोर्ट हमारी बातों को सुनेगी, हमें न्याय मिलेगा। अब उस न्याय की आशा इस मामले को लेकर के अब शुरू होने लगी कि जब चीफ जस्टिस ही सुरक्षित नहीं है तो भारत देश का अब किस न्याय में जा कर के और किस दरवाजे में जा कर के आदमी गुहार लगाए। पहला पॉइंट। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास यह भी पावर है पूरे भारत देश में कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी सुमोटो के अंदर में ले करके वो कन्विक्ट कर सकता है, कभी भी कर सकता है। पर यहाँ पर चलिए चीफ जस्टिस ने नहीं लिया तो और बहुत सारे जस्टिस थे वो कर सकते थे, पर कोई भी नहीं किया। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट में मैं खड़ा हूँ और इसके साथ में हम लोगों ने जिस दिन से सुना है उस दिन से उस वकील के साथ में पूरा वहाँ से CBA बार एसोसिएशन से प्रॉक्सिमिटी उसका हटा दिया गया, उसकी एंट्री बैन कर दी गई, उसका सुप्रीम कोर्ट के साथ में जो भारत देश का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ से रजिस्ट्रेशन हटा दिया गया और विभिन्न प्रकार से अब उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं न कहीं पर ये बड़ा दिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर पॉइंट नंबर 3 बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस प्रकार का मैटर किया है, मतलब अभी रिलाय कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो एक जनमानस में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक जो दीवार थी अब वो दीवार ख़त्म होती नज़र आ रही है। विभिन्न भारत देश के सुप्रीम कोर्ट में 17 बेंचें बैठती हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचें टाइम टू टाइम बैठती हैं। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न हाई कोर्ट में भी बहुत सारे मैटर होते हैं और हाई कोर्ट में जजेस बैठते हैं। वहाँ पर तो डेली दिन प्रतिदिन विवाद होंगे, वहाँ पर तो रोज़ धूम धड़ाका होगा। अभी आप दिल्ली के ही कड़कड़डूमा कोर्ट चले जाइए या और विभिन्न कोर्टों में चले जाइए, निचली अदालतें जो हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अदालतें हैं, वहाँ तो और तरह के मैटर उठेंगे और रोज़ वहाँ पर ऐसी इस तरह से जूते फेंके जाएंगे, मारपीट किए जाएंगे। साथ में क्लाइंट के पक्ष या विपक्ष में मान लीजिए कोई निर्णय आ गया तो उस स्थिति में जस्टिस क्या करेंगे। अब तो ये पूरे भारत देश को, इस व्यक्ति को बड़े लेवल पर कन्विक्ट करके यह दिखाने की ज़रूरत थी कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर, आप वकील हो, आप कानूनी तरीके से बात करो, केस फाइल करो, आपको कुछ गलत लगता है आप मतलब जो भी एप्लीकेशन दो, सुमोटो में लो, रेट में आओ, विभिन्न प्रकार के आपको कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन करने का प्रोसेस दिया गया है। पर आपने ये ना करके आप पूरे भारत देश के जो सबसे बड़ा सुप्रीमो है, न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर जूता फेंका गया। न्यायाधीश होना भी बड़ी बात नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे भारत देश की 140 करोड़ की पोस्ट में सिर्फ एक पोस्ट है। उस पोस्ट की गरिमा, जहां पूरे भारत देश के लोगों का न्याय होता है, जहां किसी को भी आपने देखा होगा सेटलमेंट किया जाता है, फांसी लटकाई जाती है, जहां पर पूरे भारत देश के यदि कुछ भी सरकार के खिलाफ में चीज़ें हैं, जनमानस के खिलाफ में सरकार निर्णय ले रही है, उसको हटाने का, उसको रिमूव करने का, उसको री इम्प्रीजमेंट करने का, सब तरह के पावर आपके पास सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने सूझ के क्या दिखाना चाहते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ जो ये कह रहे हैं कि ये सनातन है, हम ये हैं, वो हैं। मुझे लगता है कि ये सब आडंबर है, एक नौटंकी है, करने का एक तरीका था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो लोअर कोर्ट का वकील है या हाई कोर्ट का वकील है, वो ये सब बातों से थोड़ी बात करता है। वो तो नियम, कानून, धारा, सेक्शन, उसके आधार पर कोर्ट होती है। यदि आपको सनातन की बात करनी है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप निचली बहुत सारे मंदिरों में बैठिए, आप मठ में जाइए, हम सब पुजेरी हैं। जैसे गवई एक दलित समाज से आते हैं और कहा जा रहा है दलित समाज को नीचा दिखाने के लिए ये जूता फेंका गया है, उनकी कोई अहमियत नहीं है इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया। ये बात आपकी हो सकती है। आप इस समय पर भारत देश में विभिन्न प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। पहला आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसी हफ्ते में देखा, दूसरा आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की बरेली में एक घटना घटी थी, तीसरा आपने देखा, करेक्ट, रायबरेली, करेक्ट, और दूसरा करेक्ट, और दूसरा इसी के साथ में नेक्स्ट आपने देखा होगा
अभी करंट में ही आपने देखा हुआ ही पूरन का जो IPS ADGP हैं, आपने देखा है हरियाणा के, तो उनका देखा होगा कि चंडीगढ़ में किस प्रकार से उनको सुसाइड बोला जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया, पर उन्होंने 6 पन्ने का जो सुसाइड नोट्स ऐसा है लिखा, उसमें 15 IAS IPS ऑफिसरों का नाम हो रहा है और उसके साथ में उनकी वाइफ, देखिए इतने बड़े लेवल है, ये नहीं है एक IAS IPS सुसाइड कर रहा है, IAS कंप्लेनेंट बन रही है, और IAS वो भी नहीं है, वो सीनियर लेवल की IAS है, वो फॉरेन अफेयर्स का जो कॉरपोरेशन है उसके वो कमिश्नर है, मतलब हरियाणा का विदेश से क्या संबंध होंगे, कॉरपोरेशन जो होता है वो IAS उसको डील करता है, उसकी वो हेड है, और वो कंप्लेंट कर रही है, और उसके हस्बैंड के जो मर्डर में लोग इन्वॉल्व हैं, DGP और नरेंद्र कुमार जो वहाँ का वो SP था, उसका नाम नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं किस लेवल पर भारत देश में अनियमितताएं चल रही। अब व्यक्ति सामान्य जनमानस, हम आप और आम जो नागरिक है, उसकी कौन सुनने वाला है? ये बड़ा संविधान पे भरोसा करते हैं हम लोग, संविधान क्या फॉलो किया जा रहा है देश में? नहीं, इसी बात को तो मैं कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वही तो है पूरे संविधान के रक्षक, उन्हीं को तो आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया है। आप आर्टिकल 139 से और वही चुप्पी थामे हुए हैं, वही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, गलती से हो गया। हाँ, ये बात तो हम लोग यही तो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब से कि जो ये लाइन थी, जो एक दीवार थी, वो दीवार पूरी तरीके से ढह गई है। यदि आप बड़ा एक्शंस नहीं लेंगे तो इस तरह के निचली अदालत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए रोज इस तरह के मामले आएंगे, और एक बार शुरुआत हो चुकी है, विभिन्न तरह के मैटर आएंगे, तो इसलिए इसके लिए बड़ा निर्णय लेना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, जो बहुत सारे वकील यह भी कह रहे हैं कि उस वकील के साथ में हम चमड़ी उतार लेंगे और बहुत सारे गंदे गंदे शब्दों का यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है वो अशोभनीय शब्द है। आप कानून के रक्षक हैं, आप कानून के ज्ञाता होते हैं, ऐसे भाषाओं का अमर्यादित हम भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम सबको कानून के दायरे में रहकर के सारे कामों के करने की जरूरत। जो वकील ने ऐसे कामों के कृत्य किया है जिसमें भारत देश पूरा शर्मिंदा है, विश्व लेवल में शर्मिंदा है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई वो हम लोगों को करना चाहिए, वो मैं करूँगा भी। आपको लगता है कि BR गवई के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है, इस वजह से उन्होंने इस मैटर पर कुछ भी नहीं बोला? मैंने आपको बोला कि जो आपने देखा होगा सोनम वांगचुक, जो भारत देश के इतने बड़े वर्कर हैं, इतने बड़े सोशलिस्ट हैं, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, देश के लिए विश्व लेवल पर मैक्सिमम दुनिया भर के पुरस्कार लिया, क्या नहीं किया होगा? तो यानी जो भारत देश की आवाज़ उठाएगा वो जेल के अंदर में होगा, और जो भारत देश के अंदर में रह करके बड़े बड़े क्राइम करेगा, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर और बहुत तरीके के ऊपर, वो बिना बेल के ही वो बाहर घूमेगा और उसके ऊपर कोई FIR भी नहीं होगी। इससे भारत देश में अभी साबित हो गया कि वर्तमान सरकार लॉ एंड ऑर्डर माने कुछ नहीं समझती है। वर्तमान सरकार जस्टिस BR गवई की मां को बुलाया गया और उन्होंने RSS के प्रोग्राम में नहीं गए, इसलिए भी बेइज्जत करने का उनका एक दूसरा एक लक्ष्य था कि इतना बेइज्जत कर दो कि जो हम कहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वही होना चाहिए, नियम कानून को कायदे सब बाहर होने चाहिए। इस प्रकार से पूरे भारत देश की जनता को दिखाने का एक प्रयास किया गया है, और उसके माध्यम से कहीं न कहीं पर RSS ने पूरी मजबूती के साथ अपने आप को दिखाई है। बीजेपी उसमें बैक सपोर्ट पर भी खड़ी रही। क्यों? क्योंकि 2 राज्यों ने अभी तक में FIR लॉन्च किया है, आपको पता है। कर्नाटक राज्य ने 0 पर FIR लॉन्च किया है, और लगभग 100 या कितने लोगों पर पंजाब ने FIR दर्ज किया है। तो ये सारे FIR स्टेटों ने तो कर लिया, जबकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो सारी घटना है वो दिल्ली प्रदेश में घट रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहाँ, जहाँ पर दिल्ली प्रदेश के जो अभी सरकार है वो बीजेपी के, उसको करना चाहिए, वहीं केंद्र के अधीन आती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जब जस्टिस के साथ में सारी घटनाएं घट रही हैं तो इनके भी जुडिक्शन में आता है। 0 FIR तो कर्नाटक स्टेट ने किया जो कांग्रेस शासित है। तो ये कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट और साबित हो गया है कि भारत देश में अभी जो न्यायिक प्रणाली है उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बची थी जहाँ कुछ न्यायालय मिल जाते थे लोगों को, वो भी अब ख़त्म हो गया है। और यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपना प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे, तो मतलब शक्ति का और कानूनों के अधिकारों की रक्षा का, तो फिर आम जनमानस जो है उसको भी पीड़ा होगी, और सुप्रीम कोर्ट से सबको निराशा लगेगी। मुझे लगता है कि जल्दी एक कुछ बड़ा कदम होने चाहिए।